हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो जो मेरी चैनल में नए आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। और गाइस, मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनका फ़ायदा मिल सके। और उनको अगर कोई गाइडेंस मिलती है और उनकी लाइफ में कोई परिवर्तन आता है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। और गाइड्स, हर बार की तरह मैं यही कहूँगी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई ऐसे सवाल है जिनका आपको जवाब नहीं मिलता, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक कंफ्यूजन में आपका और भी दूर कर दूं कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग नहीं लेनी है और अगर आपके 2-3 सवाल है जो आपको मतलब उलझा रहे हैं, अगर उनका भी आपको सॉल्यूशन चाहे तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि गाइड्स, जिस तरह हर बीमारी का इलाज ऑपरेशन नहीं होता, उसी तरह हर मतलब प्रॉब्लम का इलाज पर्सनल रीडिंग नहीं होती। अगर ज़रूरी होता है तो ही पर्सनल रीडिंग करने के लिए हम लोग आपको एडवाइस देते हैं या फिर आपको बोलते हैं। तो गाइड्स, आज मैं फिर से आपके लिए 12 जोडिएक साइंस की साप्ताहिक रीडिंग लेके आई हूँ। 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। और साथ में हर बार की तरह मैं साईं बाबा का एक मैसेज भी हर राशि के लिए लाई हूँ कि साईं बाबा का आपके लिए क्या मैसेज है। तो गाइस, आप इस रीडिंग को सन, मून, राइजिंग या फिर आपने पहले नाम के पहले अक्षर या फिर अपनी बर्थ डेट जैसे भी देखना चाहे देख सकते हैं आप। इससे ये आपको रेजोनेट करेगी। और ये जनरल रीडिंग है तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिसको रेजोनेट हो वो उसमें से गाइडेंस ले, और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो कोई और वीडियो भी देख सकते हैं। तो गाइड्स, चलिए हम 1 बाय 1 एक एक कार्ड लेके देखेंगे कि ये हफ्ता राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मेष राशि, एरिस राशि। उनके लिए क्या कार्ड आया है। गाइड्स, मैंने ये कार्ड पहले से ही सफल करके रखे हैं। जो भी कार्ड आता है उस पर मैं रीडिंग करूंगी और आपको जो भी गाइडेंस देनी है वो भी मैं दूंगी। आपके लिए मेष राशि कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। मेष राशि, लगता है ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही मेहनत वाला रहने वाला है। आप बहुत ही मेहनत करेंगे कि इतनी मेहनत करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हैं कि आपके बस में नहीं है। जो मतलब आप हद से ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इतनी ऊर्जा में हैं कि आप हार मानना नहीं चाहते। और आप का आत्मविश्वास इतना मजबूत दिखाई दे रहा है कि आप बस जैसे कहते हैं ना कि अपनी मंजिल पे पहुंचने ही वाले हैं। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना है और थोड़ा साहस बनाए रखना है और आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो मेष राशि वालों, आप इस सप्ताह मुझे बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद आपका कोई गोल है जो आपको पूरा करना है इसी हफ्ते में, तो आप पीछे हट करना नहीं चाहते और आप हद से ज़्यादा भी मेहनत करके हो सकता है कि आप जितना आपका वक्त हो मेहनत करने का, मतलब अगर आप जॉब में है तो जैसे 8 घंटे की जॉब हो तो आप शायद 10 घंटे 12 घंटे भी करके उस वर्क को पूरा
करने की कोशिश कर रहे हैं और आप जिस भी फील्ड में हैं, मतलब आप मुझे बहुत ही हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मेष राशि वालों, आपकी मंजिल बहुत ही करीब है, आप अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। तो आप अपना धैर्य जरा भी मत खोइएगा और गॉड पे भरोसा करके बस आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहिए। और हो सकता है कि डिवाइन का, कहते हैं ना, ऊपर वाले का ब्लेसिंग आपको मिले और आप सक्सेस हो जाए और आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। तो इस वक्त आप इस हफ्ते मुझे बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं आपके लिए मेष राशि वालों, साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं। मालिक की मर्जी, आपके साथ जो भी हो रहा है वह मालिक की मर्जी से हो रहा है। मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाइए। देखा, मैंने कहा ना आपको कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये ऊपर वाले की मर्जी है इसमें। क्योंकि हो सकता है कि ऊपर वाला आपकी हिम्मत की, आपकी हौसले की या आपकी काबिलियत की कहते हैं ना परीक्षा ले रहा हो। क्योंकि ये तो एक सच्चाई है कि वक्त वक्त पे डिवाइन की तरफ से हमें हर एग्ज़ाम को जैसे देना पड़ता है, वो फिर किसी भी तरह की हो। तो हो सकता है मेष राशि वालों, इस बार आपका ये कहते हैं ना कि एग्ज़ाम पीरियड चल रहा है, तो आपको हिम्मत के साथ हंसते हंसते इस एग्ज़ाम को देना है और आप उसमें सक्सेस भी पाएंगे और आप जो भी चाहते हैं डिवाइन वो आपको देगा। तो आपको सिर्फ धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ, मुस्कुराते हुए ऊपर वाले का ये फैसला समझ के हार्ड वर्क करते रहना है। तो मेष राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी। रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है या नहीं। चलिए अब चलते हैं टॉरस राशि के लिए। वृषभ राशि, देखते हैं उनके लिए कौन सा कार्ड आ रहा है। ओह, आई डोंट बिलीव दिस, क्या बात है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत वक्त के बाद टॉरस राशि आपके सुख भरे दिन आने वाले हैं। प्रे कर कर के मैं कार्ड निकालती हूँ, लेकिन आपका आज ये कार्ड देख के मेरी आंखें खुशियों से भर आई है। कॉन्ग्रेचुलेसन, और मैं ये कहती हूँ कि आपके लिए ये सब सच हो जाए। टॉरस राशि वालों, आपका ये हफ्ता तो भाई मुझे बहुत ही बढ़िया हर तरीके से नजर आ रहा है। आपको बहुत ही सक्सेस मिलने वाली है, आपको बहुत ही अबंडेंस इस हफ्ते मिलने वाला है, ऐसा लग रहा है। और आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा। एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा पार्टनर, पैसा, फिर लग्जरी लाइफ, और जैसे कहते हैं ना हर वो खुशियाँ जो एक ज़िंदगी जीने के लिए इंसान को चाहिए। और हो सकता है कि आपने अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस करने का सोचा हो और या शुरू किया हो, तो उसमें आपको ढेर सारा मतलब मुनाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने शादी करने के लिए, घर बसाने के लिए सोचा हो, तो शादी होती हुई भी मुझे नज़र आ रही है। और अगर जिनकी शादी हो गई है वो अगर एक नन्ना मुन्ना अपने घर में चाहते हैं, तो वो खुशखबरी भी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा इस हफ्ते जिनको जॉब नहीं मिलती उनको जॉब मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। स्टूडेंट के लिए भी मुझे ये हफ्ता बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा है। और हेल्थ वाइज भी बहुत ही अच्छा ये हफ्ता जाने वाला है। जैसे कहते हैं ना कि इतना अबंडेंस और इतना ये अच्छा कार्ड है, इससे बढ़िया कार्ड और कोई हो ही नहीं सकता। मतलब इस कार्ड का अगर मैं आपको पूरा एक लफ्ज में कहूँ तो एक ऐसा हफ्ता कि आप
अपना और अपने परिवार का फ्यूचर इतना सिक्योर कर लिया है आपने कि अब आपको कोई भी फिक्र की या टेंशन की कोई भी मतलब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता ही नजर नहीं आ रही। बस अब आपको जैसे कहते हैं ना कि आराम से बैठ के फलते फूलते परिवार को उसकी खुशियों को देखना है, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना है, और कहते हैं ना कि जितना हो सके ऊपर वाले का नाम लेना है, उनको थैंकफुल होना है। आपके पास वो हर चीज मुझे इस हफ्ते आती हुई दिखाई देती है जो आप चाहते थे। तो आई विश के ये मतलब ये बात सही हो जाए। और अगर कुछ लोग कहीं बाहर ट्रैवल पे जाना चाहते हैं या इंडिया के बाहर अपना मतलब जाना चाहते हैं, सेट होना चाहते हैं, तो वो भी होता हुआ मुझे इस हफ्ते नजर आ रहा है। अब देखते हैं टॉरस राशि वालों, आपके लिए साईं बाबा का क्या संदेश है, धारणा। देखिए आपके लिए क्या ही आ रहा है, उस बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। अब देखिए टॉरस राशि वालों, मैंने तो आपके लिए ये कार्ड प्रे करके निकाला था, ये कार्ड आया है। अब साईं बाबा का ये संदेश आया है। अब देखिए ये आपकी चॉइस है कि आपको इस पे बिलीव करना है या नहीं करना है। और कहते हैं ना कि कभी कभी करिश्मे भी हो जाते हैं, जो बातें हमने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोची होती वो भी हो जाती है, क्योंकि चमत्कार होते हैं, मिरेकल होते हैं, और मैंने होते हुए देखे हैं। तो मैं तो यही प्रे करूंगी टॉरस राशि वालों कि आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई मिरेकल हो जाए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत वक्त से आपके कार्ड बहुत ही मतलब इतने तकलीफ वाले वो कार्ड थे कि आज ये कार्ड देख के मुझे भी बहुत खुशी हुई है। तो मैं यही प्रे करूंगी गॉड से कि आपके लिए भी कोई मिरेकल हो जाए। तो टॉरस राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और टॉरस राशि वालों, प्लीज आपसे तो मैं जरूर कमेंट्स चाहूंगी, अगर इस हफ्ते आपके साथ जो भी ये देख रहा है वीडियो, अगर आपके साथ ऐसा कोई मिरेकल होता है, प्लीज 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 ये विनती करती हूँ मैं, अगर होता है तो मुझे कमेंट्स जरूर कीजिएगा प्लीज। चलिए अब देखते हैं अगली राशि जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए क्या कार्ड आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है मिथुन राशि वालों, इस हफ्ते तो आप मुझे जगलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। आपका कहीं बैलेंस बिगड़ा हुआ लग रहा है, किसी 2 चीज में आप पूरा हफ्ता बैलेंस करने में लगे रहेंगे। अब वो चाहे फाइनेंस हो या कहते हैं ना हेल्थ हो, रिलेशन हो, कुछ भी हो, मतलब वो कोई भी 2 चीज ऐसी है जिसमें आप जगलिंग करते हुए बैलेंस बनाते हुए मुझे दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर एक किसी भी चीज पे आपने बैलेंस कर लिया तो दूसरी चीज अप हो जाएगी, उस पे बैलेंस किया दूसरी पे तो पहली अप हो जाएगी। मतलब बैलेंस करते करते ही ये पूरा हफ्ता आपका निकलने वाला है, क्योंकि ये आपके एजुकेशन में भी हो सकता है, जॉब में भी हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, कोई भी मतलब हेल्थ में हो सकता है। अब जैसे जस्ट ये एग्जाम्पल है, सबके लिए नहीं है, जस्ट एक एग्जाम्पल दूं कि अगर आप हो सकता है कि ये मतलब किसी भी तरह का जो ये फाइनेंस में अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं पैसों में, तो हो सकता है कि हेल्थ खराब हो तो आपको पैसे तो उसमें आपके जाएंगे ही। तो मतलब आप अगर हेल्थ को अच्छी करना चाहते हैं तो आप पैसे का आपका बैलेंस बिगड़ रहा है,
पैसे संभालने जाते हैं तो हेल्थ बिगड़ रही है, या फिर अगर आप कहते हैं ना परिवार में किसी एक से बैलेंस करते हैं तो दूसरा नाराज हो जाता है, उससे अगर आप उससे मना लेते हैं तो पहले वाला नाराज हो जाता है। तो ये कोई भी चीज हो सकती है। पूरा हफ्ता आप मुझे जगलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको ये जगलिंग तो करनी पड़ेगी, बैलेंस तो लाना ही पड़ेगा। मतलब आप कर लेंगे, लेकिन क्योंकि जो भी हालात आते हैं, जो भी सिचुएशन आती है, उसका हम सामना करना या उसे कहते हैं ना संभालना हम सीख ही जाते हैं, और हमें डिवाइन कोई ना कोई ऐसी मतलब गाइडेंस दे देता है, या इंट्यूशन से हम उसे संभाल ही लेते हैं। तो आप भी यही कीजिएगा, संभाल लीजिएगा। कहते हैं ना कि पूरे हफ्ते में 2-4 दिन पहली वाली प्रॉब्लम को संभाल लीजिएगा, फिर 2-4 दिन दूसरी वाली प्रॉब्लम को संभाल लीजिएगा। तो ये पूरा हफ्ता बीत जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप वो संभाल लेंगे। तो मिथुन राशि वालों, आपके लिए अब देखते हैं कि साईं बाबा का क्या मैसेज है। वर्तमान में जीना है, कल भ्रांति है, केवल आज ही मौजूद है। मतलब प्रेजेंट में जियो, अभी जो है उस मोमेंट में जियो। कल सिर्फ एक भ्रांति मतलब एक भ्रम है, और जो भी है आज है वो अभी है, वो ही सच है। क्योंकि कहा जाता है ना कि पल का भरोसा नहीं। एक इंसान को हम सोचते हैं कि हम कल ये करेंगे, लेकिन कल की क्यों सोचे, जो है वो आज है। मतलब अभी आप ये सोचेंगे कि मैं ये हफ्ता बीत जाएगा फिर सब बैलेंस कर लूँगा, तो ये नहीं चलेगा। आपको इसी हफ्ते बैलेंस करना पड़ेगा, और कल के लिए छोड़ दीजिए। वो जो भी होना है वो कल होगा, जो आज होना है उसे आज करना है, और वर्तमान में ही जीना है। तो ही हम कहते हैं ना कि आने वाले कल के लिए रेडी हो पाएंगे, राइट। तो ये थी मिथुन राशि वालों आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं कर्क राशि, कैंसर राशि, देखते हैं उनके लिए क्या है। ओ 5 ऑफ सोर्ड्स। कर्क राशि वालों, इस हफ्ते तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ षड्यंत्र करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कोई छलावा आपको देगा, कोई धोखा देता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो आपको अलर्ट रहना है। सबके लिए नहीं है, जिसको रेजोनेट हो रहा है उनके लिए है। क्योंकि वो जो पर्सन होगा वो आपका हो सकता है पहचान वाला ही हो, और वो जैसे कहते हैं ना आपके मुंह पे आपका हो, और पीछे से वो आपकी बुराइयां करता हो, और आपको ये दिखाता हो कि वो आपका वेल विशर है, आपको फायदा दिला रहा है, वो उसकी वजह से आपका काम हो रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको भरोसे में लेके वो अपना फायदा निकाल रहा हो, या फिर वो किसी और से भी मिला हुआ हो जहाँ से उसे फायदा मिल रहा हो। तो आपको इस हफ्ते सतर्क रहना है कि कोई भी ऐसा इंसान आपके साथ छल न कर पाए। आपको आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि अभी के जो हालात है उस पे हम जितना सतर्क रहेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि ये कोई भी हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपके परिवार में से कोई हो सकता है, या फिर आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ आपके साथ काम करने वाला हो सकता है। अगर स्टूडेंट देखते हैं तो उनका कोई क्लासमेट हो सकता है। XYZ अगर जो भी ये पर्सन है, जिस भी फील्ड में आप हो वहाँ आपको ये धोखा ना दे जाए, इस बात के लिए आपको अलर्ट रहना है पूरा हफ्ता। क्योंकि ये हफ्ता ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ किसी भी प्रकार की चीटिंग कर सकता है, धोखा दे सकता है, और आपको
किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। तो आपके लिए ये एक जैसे चेतावनी कहो तो चेतावनी है, और अगर आप इसे एक चेतावनी या डिवाइन मैसेज की तरह लेते हैं, और अगर आप इस पे एक्शन लेते हैं या फिर आप सतर्क रहते हैं, तो हो सकता है कि आपका नुकसान होने से बच जाए। तो देखते हैं अब आपके लिए साईं बाबा का क्या मैसेज है। स्वप्नों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा। देखिए, मैंने कहा ना डिवाइन मैसेज, ये देखिए आपके लिए साईं बाबा क्या कह रहे हैं, जो भी ये देख रहे हैं उनके लिए, कि साईं बाबा आपके ख्वाबों में, सपनों में आके आपसे संवाद करेंगे, मतलब बात करेंगे आपको। जैसे कहते हैं ना कि इशारा, या कहते हैं ना आपको इंट्यूशन देंगे, आपको बताएंगे। अगर आप ये सोच में पड़े हैं कि वो इंसान कौन हो सकता है जो मेरे साथ ऐसा, क्योंकि हम इतने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और लोग इतने अभी मुखौटे पहन के कहते हैं ना निकलते हैं। ये मैं कोरोना की बात नहीं कर रही, फिलहाल सब ये मास्क पहन के निकलते हैं, वो तो ज़रूरी है, लेकिन और जो चेहरे पे चेहरा पहन के निकलते हैं उनमें से लोगों की सच्चाई, सही चेहरा देखना बहुत ही मुश्किल है। कौन कैसा है, बाहर से वो कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होता है, हम उसे पहचान नहीं सकते, मुश्किल होता है। लेकिन आपके लिए साईं बाबा का ये संदेश है कि आप अगर साईं बाबा का नाम लेके या फिर उनसे प्रे करके, या फिर आप जिससे भी मानते उनसे प्रे करके आप सोएंगे, तो हो सकता है कि आपको अपने सपनों के द्वारा उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति की कुछ ऐसी पहचान दे दी जाए कि जिससे आप उससे सतर्क हो जाए और आपका नुकसान होता बच जाए। तो ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हम सी राशि की ओर, लियो राशि। उनके लिए कार्ड आया है डेथ। सी राशि वालों, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ये कार्ड आया है, इसका मतलब है इस हफ्ते आपके लिए कोई न्यू बिगिनिंग आ रही है, राइट। कोई न्यू बिगिनिंग मतलब पॉजिटिविटी, कुछ भी अच्छा आपके लिए इस हफ्ते आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। जो भी पुराना आपके साथ जो भी अभी तक हुआ है, वो अब उसका जो भी चैप्टर दर्द भरा होगा, कहते हैं ना कि शायद वो फाइनेंस में हो, हेल्थ में हो, रिलेशन में हो, या फिर कहते हैं ना एजुकेशन में हो, कोई भी तरह का आपके साथ ये जो मतलब मुसीबत आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो सारी चीज़ें इस हफ्ते अब जा रही है, और आपके लिए एक नई बिगनिंग, एक नई सुबह आ रही है। आप इस हफ्ते आप कुछ नया शुरू करेंगे, और अब जो भी आपकी लाइफ में आएगा इस हफ्ते, वो बहुत ही अच्छा, पॉजिटिव और शुभ फल देने वाला आएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर एक चीज़ खत्म होती है तो ही दूसरी चीज़ जन्म लेती है, राइट। तो एक चीज़ को तो ख़त्म होना ही है। एक जिंदगी का जो बुरा सफ़र था वो ख़त्म हो रहा है, और एक नया सफ़र आपके लिए इस हफ्ते शुरू होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, और आप ये जो भी इस हफ्ते आपके लिए नया सवेरा आने वाला है, या कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कुछ भी जो भी आपके लिए नया आ रहा है, उसे आप स्वीकारिए और आप आगे बढ़िए, और बिल्कुल भी आपको मायूस होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सी राशि वालों, आपके लिए एक नई बिगनिंग है इस हफ्ते, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। अब देखते हैं कि साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। दृढ़ बनिए,
हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए। देखो, है ना, कि हम सिर्फ अच्छे हैं वो काफ़ी नहीं है, हमें मजबूत भी, दृढ़ बनना है, मजबूत बनना है। और हमारे जो भी निश्चय है, मतलब हमने जो भी ठाना है उसे पूरा करने की हमारी नीति होनी चाहिए। क्योंकि अच्छे होने से कुछ भी नहीं होता, हम जितने ज़्यादा अच्छे होंगे उतना लोग फ़ायदा उठाएंगे, अपना फ़ायदा ले जाएंगे और हमें कहते हैं ना, कचरा समझ के एक तरफ फेंक देंगे। क्योंकि लोग सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखते हैं। क्योंकि गाइस, आज की दुनिया में आज का जो दौर है, पहले का ज़माना और था, लेकिन आज का जो दौर है, अगर हम ये सोचेंगे कि हमने सबके लिए अच्छा किया है, हम बहुत अच्छे हैं, हम हमारा कोई बुरा नहीं चाहेगा, या हम सबके साथ अच्छी तरह से बिहेवियर करते हैं तो हमारे साथ भी सब अच्छा बिहेवियर करेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आज ये ज़माना नहीं रहा। आज कोई भी हमें यूँ नहीं कहेगा। हमने भले ही सबको कहा हो कि यू आर द बेस्ट, लेकिन आज कोई हमें ये नहीं कहेगा यू आर द बेस्ट। इसलिए आज ये दौर आ गया है कि हमें अपने आप को खुद कहना है आई एम द बेस्ट। और जिस दिन हम ये अपने आप को कहते हो जाएंगे, उस वक्त हमारे लिए हर रास्ते, हर कठिनाइयाँ, हर चैलेंज बिल्कुल आसान हो जाएगी। मतलब हमारा जो भी निश्चय है उसमें हम दृढ़ता पालेंगे और हम हमारे गोल को, हम हमारी मंजिल को पालेंगे। तो लियो राशि वालों, सी राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं वर्गो राशि, कन्या राशि की ओर। देखते हैं उनके लिए क्या कार्ड है। कन्या राशि वालों, क्या हो गया आपके लिए? 6 ऑफ सोर्ड्स आया है। लगता है इस हफ्ते आप बहुत ही मायूस और उदास रहने वाले हैं। कुछ पुरानी यादें आपको बहुत मतलब दर्द देने वाली है। आप कुछ ऐसी यादें हैं पास्ट की जिसे याद करके दुखी हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और हो सकता है कि आपको ये भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसी जगहों से कई सालों से जुड़े हुए थे और उसे छोड़ के आपको कहीं और जाना पड़ रहा है। आप, मुझे ट्रैवल भी दिखता है कि आप एक जगह से कहीं दूसरी जगह भी जा सकते हैं, लेकिन ये आपको कोई ऐसी मजबूरी में जाना पड़ रहा है। आप वहाँ मतलब वो जगह छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई फाइनेंस प्रॉब्लम हो या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके लिए आ गई हो कि वहाँ से आपको ना चाहते हुए भी जाना पड़ रहा हो। मतलब आप इस हफ्ते मुझे बहुत ही पीड़ा में, दुख में, दर्द में और कुछ पुरानी यादों को दिल में संजोए दुखी नज़र आ रहे हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि देखिए, कोई चीज़ कोई भी वक्त एक जैसा नहीं होता। आज अगर दुख है तो कल सुख भी आएगा। वो कहते हैं ना कि अगर सुख नहीं ठहरता हर वक्त, तो दुख भी नहीं ठहरता। हो सकता है कि अभी आपको ऐसा लगता हो कि ये आपके लिए बहुत ही दुख भरी जो भी है वो स्थिति है या परिस्थिति है, तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद इसमें डिवाइन का कोई राज हो और डिवाइन ने आपके लिए कोई बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी का कहते हैं ना इंतज़ाम कर दिया हो और आपके लिए और भी बेहतर सोचा हो। क्योंकि एक बात हमेशा आप लोग ध्यान में रखना कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। क्योंकि डेस्टिनी में जो लिखा है उससे हर एक पर्सन को कहते हैं ना स्वीकारना ही पड़ता है, उसे उस पल से गुजरना ही पड़ता है। चाहे तुम हंस के गुजरो, रो के गुजरो, फरियाद करके गुजरो या फिर उसे एक चैलेंज मान के उसका सामना करके उसे पार करो। तो गाइस, मैं यही कहूँगी
कि आप मायूस मत होइए, अपना हौसला बनाए रखें और डिवाइन पे भरोसा कीजिए कि वो जो भी आपके लिए कर रहा है या हो रहा है वो सही हो रहा है। आपको हिम्मत बढ़ाए रखनी है और मायूस नहीं होना। अब देखते हैं कि आपके लिए साईं बाबा का क्या संदेश है। पुनरावृत्ति। जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। देखिए गाइस, क्या कहते हैं साईं बाबा कि कुछ चीजें हमारी जिंदगी में हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, लेकिन अगर हम उसे सीख नहीं पाते, क्योंकि गाइस सब नहीं समझ पाते। हो सकता है कि किसी का इंट्यूशन पावर अच्छा हो तो वो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं समझ पाते, लेकिन उनको ये सीखना ही है। तो जब तक हम वो सीखते नहीं तब तक वही घटना है, वही स्थिति हमारी जिंदगी में बार बार आती है और हमें उनका सामना करना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि हमें अगर एक एग्जाम्पल दूं कि हमें अगर कहा गया है, एक बिल्कुल सीधा सादा जो सब समझ सकते हैं उस तरह का मैं एग्जाम्पल देती हूँ। हमें अगर कहा गया है कि तुम्हें इस रोटी को गोल बनानी है, सही, तुम्हें इस रोटी को गोल बनानी है। अगर हम जब तक उस रोटी को गोल नहीं बनाएंगे तब तक हमें उस रोटी को गोल मतलब जब तक नहीं बनती तब तक हमें बनाते ही रहना है, बनाते ही रहना है। फिर चाहे वो 1 दिन में सीखो, 2 दिन में सीखो, कितने भी दिन में सीखो, राइट। और अगर कहा गया है कि तुम्हें ये जो भी स्टूडेंट हो उसको कहा गया है कि तुम्हें ये जो सब्जेक्ट है उसका ये जो दाखला तुम्हें दिया गया है वो तुम्हें करके देना है। अब अगर वो नहीं करके गया तो वही दाखला उसे दूसरे दिन करने को कहा जाएगा, सही। और अगर दूसरे दिन नहीं कर गया तो तीसरे दिन, मतलब जब तक वो अपना काम पूरा नहीं करेगा, वो सबक उसे याद करना है वो नहीं करेगा, उसको बार बार दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी हो रहा है हमारे साथ वो हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, और हम जब उसे सीख लेंगे तो ये हमारे साथ जो ये घटनाएं हो रही है जो हमें कभी दर्द देती है, पीड़ा देती है, आंसू देती है, वो सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये सबक हमें हमारी जिंदगी में दिए जाते हुए हैं, वो हमारे ही फायदे के लिए, हमारी ही बेहतरी के लिए दिए जाते हैं। क्योंकि जिंदगी एक सफ़र है और जिंदगी एक किताब है, और उससे जो हम सीखते हैं वो और कोई किताब से हम नहीं सीख पाते। तो गाइड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं तुला राशि, लिब्रा राशि के लिए। उनके लिए क्या कार्ड आया है? 7 ऑफ कप्स। तुला राशि, आपके लिए आपके सामने तो ढेर सारी अपॉर्चुनिटियां दिखाई दे रही है इस हफ्ते। बहुत सारे प्रस्ताव आपके सामने आते हुए दिखाई देते हैं इस हफ्ते। हो सकता है कि वो जॉब के हो सकता है कि वो किसी रिश्ते के हो सकता है कि वो पार्टनरशिप के हो सकता है कि ये कहते हैं ना कि कहीं आउट ऑफ सिटी जाने के भी हो, या फिर कोई जमीन जायदाद का मामला हो, हर चीज हो सकती है। अब इस हफ्ते आपको ये जो कहते हैं ना इतने सारे ये जो उपहार या अपॉर्चुनिटियाँ मिल रही है, तो आपको इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अलर्ट होना है। क्योंकि देखिए यहाँ डार्कनेस है, और ये सब कप में सिर्फ पैसा या जेवर नहीं है, इसमें स्नेक भी है और जहरीले कहते हैं ना जहरीले सब जंतु है, और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भरमाएगी। इसलिए इस हफ्ते आपको बहुत ही सावधानी से फैसला लेना है कि
आपको इतना सब एक साथ देख के बहक नहीं जाना। आपको दिलो दिमाग से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी विवेक से, या फिर कोई ऐसे आपके वेलविशर या फिर कोई ऐसे बुजुर्ग जो अनुभवी है उनसे सलाह मशवरा करने के बाद, और कहते हैं ना कि एक बार नहीं 10 बार सोचने के बाद ही किसी भी ऑफर का आपको स्वीकार करना है। अगर आपने इस हफ्ते गलती कर दी तो आपको इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये एक छलावा है। और छलावा ऐसा होता है कि जैसे हम रेगिस्तान में जाते हैं तो अगर हमें प्यास लगती है तो हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ओहो सामने तो बहुत ढेर सारा पानी है, और हम भागते हैं वहाँ, और वहाँ पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ कोई पानी नहीं था, ये एक मृगजल था। तो आपके लिए भी ये मृगजल साबित हो सकता है। तो लिब्रा राशि वालों, आपको बहुत ही सतर्क रहना है। हो सकता है कि कुछ नेगेटिविटियाँ आपको इस छलावे में जैसे कहते हैं ना कि डालने की कोशिश करेगी। ढेर सारी नेगेटिविटियाँ भी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, तो आपको उन नेगेटिविटियों से दूर रहना है। अगर ऐसे कोई नेगेटिव पर्सन है, अगर ऐसे कोई मतलब आपके साथ कोई भी आपका रिश्तेदार हो या दोस्त हो, या आप जिस फील्ड में है आपके साथ कोई भी ऐसा पर्सन है जो नेगेटिव थॉट वाला है, नेगेटिव इंसान है, उससे आपको दूर रहना है। और आप जो भी निर्णय ले उसे बहुत ही सोच समझ के लेना है, वरना आपको बहुत बड़ा इस हफ्ते नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है, इसलिए आप बाकी के लोग आप अपने विवेक से भी काम लीजिएगा। तो तुला राशि वालों, मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ डिवाइन की तरफ से कि आपको इस हफ्ते जो भी निर्णय लेना है वो बहुत ही सोच समझ के, और अगर आपको नहीं समझ आता तो आप गॉड से प्रे कीजिए, डिवाइन से कहिए कि वो आपको मतलब कोई भी निर्णय लेने में मदद करे। और कुछ नहीं आपको सोचता तो मेरी आपसे ये राय है कि आप इस हफ्ते किसी भी प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकारने के बदले ये हफ्ता आप कुछ भी ना करके इस हफ्ते को ऐसे ही जाने दें, ताकि आने वाला जो दूसरा हफ्ता हो उसमें कुछ भी कहते हैं ना क्लियरिटी आपको नजर आए। तो तुला राशि वालों, अब देखते हैं आपके लिए साईं बाबा का क्या मैसेज है। भरोसा और आस्था, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था हो। देखिए, भरोसा मतलब यकीन, और आस्था यानी कि भरोसा माने विश्वास और आस्था माने यकीन। आपको भरोसा होना चाहिए ऊपर वाले पे कि वो आपके लिए जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा, और हमसे ज़्यादा उनको हमारी फिक्र रहती है। और आपको अगर किसी भी बात का भय है या फिक्र है या टेंशन है, तो आपका ऊपर वाले पे इतना विश्वास होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि आपको ये कोई भी भय या चिंता सताती है वो आपको ना सताए। आपको ये बिलीव होना चाहिए कि मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा रब मेरे साथ है, वो मेरी हर तरह से हिफाजत करेगा, और मेरा रब मुझे हर मुसीबतों से बचाएगा और मुझे सही राह दिखाएगा। तो तुला राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स जरूर कीजिए। चलिए अब चलते हैं स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। पेज ऑफ कप्स, वृश्चिक राशि वालों,
आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स। मतलब आपके लिए इस हफ्ते कुछ एक खुशखबरी, अच्छी खबर आती हुई नज़र आ रही है। अब वो खुशखबरी हर तरह की हो सकती है। जैसे कहूँ तो सबसे पहले तो आपको, अगर आपने जॉब के लिए कहीं इंटरव्यू दिया है तो वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर आ सकता है। और अगर कहीं आपने रिश्ता करने के बारे में सोचा हो तो वहाँ से हाँ आ सकती है। और अगर किसी ने कोई ऐसा एजुकेशन के लिए अप्लाई किया हो, कहीं फॉर्म भरा हो, तो उसके लिए भी हाँ आ सकती है, उससे एडमिशन मिल सकता है। किसी ने अगर आउट ऑफ इंडिया बिजनेस के लिए या पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए जाने का सोचा हो तो उनके लिए भी वीज़ा या फिर जॉब की मतलब जॉब लग गई है उसकी खबर आ सकती है। और अगर कोई कपल अपने घर में नन्हा मुन्ना कोई बच्चा चाहता है तो उसके लिए भी इस हफ्ते उनको ये खुश खबर मिल सकती है कि उनके घर में नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। तो ऐसे देखा जाए, और किसी ने अगर नया बिजनेस शुरू करने का सोचा हो या किसी ने नया घर लेने का सोचा हो, किसी ने कोई जमीन या फिर किसी ने कहते हैं ना कोई भी भौतिक भौतिक सुख की मतलब चीज, जैसे किसी ने कार खरीदने का सोचा हो, किसी लेडी ने ज्वेलरी खरीदने का सोचा हो, XYZ कुछ भी आपके लिए मुझे कोई ना कोई नई खुशखबरी या कोई नई चीज़ डिवाइन की तरफ से आती हुई नज़र आ रही है। डिवाइन आपको कुछ ना कुछ ब्लेसिंग दे रहा है और कुछ ना कुछ गिफ्ट डिवाइन की तरफ से मुझे आती हुई नज़र आ रही है। और स्कॉर्पियो राशि, वैसे भी आप बहुत इमोशनल हो हाँ, तो अब आपको और मैं ये भी जानती हूँ कि स्कॉर्पियो राशि को रोना भी बहुत आता है। दिल के बहुत कोमल होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी उतने ही होते हैं। तो स्कॉर्पियो राशि, आपको अगर अब रोना ही है तो खुशी के आंसू रोइए। आपके लिए बहुत ही कुछ बेहतरीन डिवाइन की तरफ से आ रहा है, तो अब खुशी के आंसू रोइए, और वो भी आने वाले ये हफ्ते में। अभी से मत रोने बैठ जाना हाँ, तो आप जो भी आप ये रीडिंग देख रही है, आपके लिए इस हफ्ते कोई ना कोई नई खुशखबरी आती हुई मुझे नज़र आ रही है और आपको उससे बहुत ही खुशी मिलेगी और ये हफ्ता आपका बहुत ही अच्छा निकलने वाला है। अगर आपने मतलब कहते हैं ना कि आपके पास फाइनेंस की कमी थी तो शायद वो भी दूर होती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगर हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी दूर होती हुई नज़र आ रही है। तो स्कॉर्पियो राशि, देखते हैं साईं बाबा आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है। उसका सामना कीजिए। मतलब जो भी दुख आता है उसका हमें सामना करना चाहिए, हमें उसका अस्वीकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि उस दुख का अगर हम हौसला रख के ऊपर वाले पे भरोसा रख के और कहते हैं ना कि हंसते हंसते सामना कर लेंगे तो वो दुख दूर हो जाएगा। और अगर हम उस दुख का सामना नहीं करेंगे तो वो जितनी जल्दी जाना उसको चाहिए उससे ज़्यादा देर तक हमारे साथ मतलब हमें वो दुख देता रहेगा। जैसे कहते हैं ना कि अगर एक एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाना चाहूँ तो एक ही बात है कि अगर कोई चीज़ हमें पसंद है, जाहिर सी बात है हमें कोई चीज़ बहुत ही पसंद है, सही, और वो
कहीं खो जाती है या फिर वो चोरी हो जाती है। अगर वो चोरी हो जाती है, वो मिलती नहीं है, वो खो जाती है, मिलती नहीं, तो हम उसका उस मतलब दुख करते हैं, रोते हैं, ये हमारी इतनी पसंदीदा चीज़ थी, ये थी। अब जब तक हम उसे भूलेंगे नहीं तब तक वो दुख, वो पीड़ा, वो अफसोस हमारे साथ रहने वाला है। अगर हम ये सोचे कि चलो ये अब वापस आने वाली नहीं है चीज़, गई सो गई, उसमें भी कुछ बेहतरी होगी, डिवाइन की मर्जी होगी, इससे अच्छा कुछ हमारी लाइफ में आने वाला होगा, या इससे अच्छी कोई बेहतरीन चीज़ हमें मिलने वाली होगी, तो ये चीज़ गई है। अगर हम ऐसा सोच लेंगे और अफसोस करना बंद कर लेंगे तो फिर ये हम उसका सामना कर लेंगे, तो फिर ये जो भी दुख है वो हमारी लाइफ से जल्द निकल जाएगा। मतलब ये जो टाइम पीरियड है वो बहुत जल्दी निकल जाएगा। ये हमारे हाथ में है कि हम कितना अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं किसी भी तकलीफ में। अगर हमने बैलेंस कर लिया तो जो चीज़ कहते हैं ना 6 दिन में जाने वाली होती है वो 3 दिन में भी चली जाती है, और अगर हम बैलेंस नहीं करते, हम उसका स्वीकार नहीं करते, तो वो प्रॉब्लम 12 दिन तक भी रह सकती है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसका सामना किस तरह करते हैं। तो स्कॉर्पियो राशि, ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं धनु राशि की ओर। धनु राशि, क्या होगा आपका, क्यों इतने मायूस है? 5 ऑफ कप्स। धनु राशि, अब फिर से ऊर्जा में आ जाइए। देखिए 2020 जाने वाला है और 2021 ढेर सारी खुशियां लेके आने वाला है। तो अब आप अपनी मायूसी से बाहर निकलिए और ये जो भी आपका लॉस हुआ है उसे भूल जाइए, और नज़र उठाइए मायूसी और ये नेगेटिव थॉट और ये उदासी में से। और ये कहते हैं ना कि बिल्कुल जैसे निढाल बन के जो आप ये बिहेव कर रहे हैं उसे भूलिए, पास्ट को भूल जाइए और नज़र उठा के देखिए, आपके सामने रास्ता है, आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आपके पीछे अभी भी डिवाइन ने आपके लिए अपॉर्चुनिटियां रखी हुई है, सिर्फ आपको नज़र उठा के देखने की ज़रूरत है। धनु राशि वालों, आप मुझे इस हफ्ते भी इसी ही मतलब नेगेटिव ऊर्जा में मायूस, उदास, हारे हुए नज़र आ रहे हैं कि आप ये हफ्ता भी पूरी तरह इसी तरह ही निकालने वाले हैं, क्योंकि आप कुछ देखना ही नहीं चाहते। बस आप आपका जो लॉस हुआ है आप उसके बारे में ही सोचते हैं। अब जो चला गया वो चला गया, वो वापस नहीं आने वाला। लेकिन जो आके सामने पड़ा हुआ है, जो रास्ता है, जो मंजिल है, उस तरफ आप देखिए और अपने आप को फिर से नेगेटिव थॉट को दूर करके पॉजिटिव थॉट लाइए अपने दिमाग में और आगे बढ़िए, क्योंकि आपके लिए डिवाइन ने रास्ता भी बना के रखा है और आपके लिए आपकी मंजिल को भी आप पहुंच सके उसके लिए डिवाइन हर तरीके से आपको ब्लेसिंग दे रहा है, आपको हेल्प भी कर रहा है। लेकिन आप कुछ देखना ही नहीं चाहेंगे तो फिर किस तरह चलेगा? ये पूरा हफ्ता मुझे आप इसी तरह की सैड एनर्जी में रहेंगे ऐसा नज़र आ रहा है। तो मैं तो यही गाइडेंस दूंगी कि धनु राशि वालों, ये साल ही ऐसा था कि हर एक को कुछ न कुछ जैसे कहते हैं ना लॉस हुआ है। किसी को ऐसा नहीं है कि किसी को कोई भी चीज़ का लॉस नहीं हुआ, लॉस सबको हुआ है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी किसी के जाने से या लॉस होने से रुकती नहीं है, हमें फिर से शुरुआत नहीं करनी पड़ती है। और अगर ये शुरुआत हम नहीं करेंगे तो अपने आप कुछ भी अपनी गोद में आके गिरने वाला नहीं है। यूनिवर्स हमें रास्ता दिखा सकता है, हमें ब्लेसिंग दे सकता है, हमारी हेल्प कर सकता है, लेकिन जो भी करना है वो हमें ही करना है।
तो धनु राशि वालों, मैं आपसे यही कहूँगी कि ये हफ्ता तो मुझे आप इसी तरह मतलब मायूस और नेगेटिविटी में और अपने पास्ट को और जो लॉस हुआ है उसको याद करते हुए ये हफ्ता बिताएंगे ऐसा लगता है। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि अब पास्ट में जो भी हुआ उसे भूल जाइए और प्रेजेंट में आ जाइए। देखते हैं साईं बाबा आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। तारतम्य, मन, शरीर एवं आत्मा में तारतम्य साधिए, यह सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। देखिए साईं बाबा का भी आपके लिए यही मैसेज आया है कि आप फिर से पॉजिटिविटी में आ जाइए। आप अपने मन, शरीर और आत्मा को फिर से जिंदा कीजिए। आपने सब कुछ, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल आप मायूस हो गए, बिल्कुल आप जैसे एक वो एक क्या कहते हैं जिसे, एक वो जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल वो सिकुड़ कर बैठ गए। अपने आप में पॉजिटिव थॉट लाइए, हिम्मत कीजिए और मन, शरीर और आत्मा तीनों को एक साथ मिला के संतुलन में आइए और आगे कदम बढ़ाइए। तो धनु राशि, ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी और अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं मकर राशि की ओर। उनके लिए क्या कार्ड आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मकर राशि वालों, इस हफ्ते तो आप मुझे बहुत ही एकदम कहते हैं ना, एकदम फुल एंड फाइट ऊर्जा में दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपने ठान लिए इस हफ्ते के आर या पार, अब तो मैं जो भी मैंने सोचा है वो मैं करके ही रहूँगा और अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला। और आप वो कर भी पाएंगे क्योंकि आपका जो भी आपने निर्णय लिया है और आपने अपना जो मनोबल आपका है वो आपने बहुत ही मजबूत कर लिया है। आपने दृढ़ निश्चय किया है और आप उसमें आगे भी बढ़ रहे हैं और आप उससे अचीव भी करेंगे, चाहे वो बिजनेस हो या फिर फाइनेंस में हो, रिलेशन हो या फिर एजुकेशन हो या फिर हेल्थ हो, XYZ कोई भी चीज़ हो, आप उसमें सक्सेस इस हफ्ते पाएंगे। लेकिन आपको एक एडवाइस मैं ज़रूर दूंगी, आप हर चीज़ पाएंगे उसमें, जिस भी मतलब आप जो भी आपका गोल है उससे आप अचीव करेंगे इस हफ्ते। लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जल्दी का काम शैतान का होता है, डेविल का होता है। तो ये जल्दबाजी आपको नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप कुछ काम में जल्दबाजी करें तो कुछ गलती हो जाए और आपको नुकसान झेलना पड़े और आपको पीछे से ये मतलब पछतावा ना हो कि अगर आपने थोड़ा और सोचा होता या जल्दबाजी ना की होती तो इसका परिणाम इससे भी बेहतर आ सकता था। और जल्दबाजी में अगर मैं एक बात और भी आगाह करना चाहती हूँ मकर राशि वालों आपको, कि अगर आप किसी भी वाहन को लेके अगर कहीं भी जाते हैं जॉब पे या फिर पढ़ाई के लिए या फिर अपनी ऑफिस में या कोई भी जगह जाते हैं तो प्लीज़ उसकी जो रफ्तार है उसे कम रखिएगा, क्योंकि रफ्तार किसे पसंद नहीं, सबको पसंद है, लेकिन रफ्तार ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जो हमें नुकसान दे जाए और हमें चोट पहुंचा जाए या हमारा मतलब नुकसान कर जाए। तो आपको जो भी चाहिए आपको मिलेगा, आप सक्सेस होंगे। आपका ये हफ्ता बहुत ही अच्छा जाने वाला है, लेकिन आपको अपनी रफ्तार चाहे वो किसी भी फील्ड में हो थोड़ी धीरे रखनी है, आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो चलिए अब आपके लिए साईं बाबा का क्या मैसेज है वो देखते हैं। आकर्षण का नियम,
आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। आपको एक चुंबक बनना है, साईं बाबा कहते हैं। मतलब आपको भागना नहीं है, आपको रफ्तार पकड़नी नहीं है कि आप अपना नुकसान कर ले। आपको ऐसा बनना है कि आपको जो चाहिए वो सामने से आपकी ओर आए। वो अपॉर्चुनिटी क्या कहते हैं उसे, वो फल जो कहते हैं ना, वो सामने से आपकी गोद में आके गिर जाए। मतलब आप अपनी रफ्तार थोड़ी कम कीजिए और ऐसे बनिए कि आपकी पर्सनालिटी को आप ऐसा बनाइए, या फिर आप अपने बिजनेस को या जो भी आप फील्ड में हैं उसे इतना ग्रोथ कीजिए, इतना मतलब उसे पावरफुल बनाइए, या कहते हैं ना उसमें ऐसी चीज लाइए कि लोग सामने से आपके पास आए, या आपके कहते हैं ना आप एक वो मैग्नेट बन जाइए कि लोग अपने आप ही आपके पास आए, आपको उनको बुलाने की या ये कहने की ज़रूरत ना पड़े कि आप मेरी दुकान में आइए, या फिर आप मुझसे मेरे घर रिश्ता लेके आइए। XYZ कुछ भी हो सकता है। तो सॉरी गाइस, मुझे हंसी आ रही है। मतलब आपको साईं बाबा चुंबक बनने का कहते हैं ना कि वो दे रहे हैं कि आप चुंबक बन जाइए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जो भी चीज़ अच्छी लगे उसे खींच लेना, सिंपल। तो आपको मैंने जो भी गाइडेंस दी वो आपकी समझ में आ गई होगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं कुंभ राशि की ओर। उनके लिए क्या कार्ड है? उनके लिए है पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुंभ राशि वालों, आपके लिए ये हफ्ते कुछ न कुछ नई बिगनिंग होने वाली है, और ऐसी कोई ना कोई अच्छी खबर आपके लिए भी आने वाली है। और लगता है कि ज़्यादातर तो ये फाइनेंस की बारे में मुझे लगता है कि अगर आपको कोई फाइनेंस की तकलीफ थी तो ये हफ्ते दूर होती हुई नज़र आ रही है। मैं यूँ नहीं कहती कि छप्पर फाड़ के मिलेगा, लेकिन आपकी जो तकलीफ थी, समस्या थी, वो दूर होती हुई मुझे नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर किसी ने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हो तो वो भी उनको मिल सकता है। स्टूडेंट अगर कोई पढ़ाई करने के लिए कहीं बाहर जाना चाहता हो या अच्छी पढ़ाई करना चाहता हो, वहाँ अगर वो एडमिशन चाहता है तो वो भी उनको मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और अगर कहीं रिश्ता है करने का सोचा है तो वो भी इस हफ्ते होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब कोई ना कोई अच्छी गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है, और धीरे धीरे आप उस अगर इस हफ्ते आपने बैलेंस कर लिया और डिवाइन ने अगर चाहा तो धीरे धीरे आपकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी, आपको अबंडेंस भी मिलेगा, और आपकी जो भी विश है वो पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। मतलब ये हफ्ता आपके लिए ज़्यादा कुछ टेंशन वाला नज़र नहीं आ रहा। हाँ, थोड़ी बहुत जो समस्या है लेकिन वो आप आराम से उसे सोल्व कर लेंगे, और आप जैसे अभी तक जो भी मुसीबतें थी, तकलीफ थी, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वो अब दूर होती हुई मुझे नज़र आ रही है, और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे कुछ न कुछ गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। अब वो डिवाइन की तरफ से हो सकती है, या फिर परिवार की तरफ से हो सकती है, या फिर कहते हैं ना कि जॉब की हो सकती है, कोई भी, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छी खबर आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। देखते हैं अब कुंभ राशि के लिए साईं बाबा का क्या संदेश है। सब ठीक है,
पहुंचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। वाह, क्या कार्ड आया है आपके लिए। आपके लिए देखिए कौन सा कार्ड आया है। साक्षात सब देवी देवता यहाँ मौजूद है। ये पहुंचे हुए जो ये देवी देवता है या गुरु है, उनमें से कोई एक आपका मार्गदर्शन मतलब आपको रास्ता दिखा रहा है और आपकी रक्षा कर रहा है, मतलब आपकी हिफाजत कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। अब वो चाहे शिव जी हो, गणपति जी हो, कृष्ण हो, हनुमान जी हो, साईं बाबा हो, वो आप जिसे भी मानते हैं, आपको वो मार्गदर्शन भी दे रहे हैं और आपकी हिफाजत भी कर रहे हैं। इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि जिसका रब खुद निगहबान हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। उसे सफल होने से, कामयाब होने से कौन रोक सकता है? हाँ, देर हो सकती है, थोड़ा सब्र करना पड़ सकता है, लेकिन उसे कोई नहीं रोक सकता जिसके साथ खुद ऊपर वाला हो। वाह, कुंभ राशि वालों, दिल खुश हो गया ये कार्ड देख के। तो आशा करती हूँ आपके लिए रीडिंग सच हो जाए, और अगर आपको रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं मीन राशि, पाइसेस राशि, 2 ऑफ वॉन्ड्स। पाइसेस राशि, इस हफ्ते आप मुझे स्टक फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक कहते हैं ना, कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना नहीं चाहेंगे इस हफ्ते, मुझे ऐसा लगता है। आपके सामने अगर आप हिम्मत करें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां है, आप सक्सेस पा सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप इस कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। चाहे वो कोई भी वजह हो, आपकी कोई जिम्मेदारी हो, आपकी कोई मजबूरी हो, या फिर आपका डर, कुछ भी, कि मेरे साथ हर बार रॉन्ग होता है तो ये बार भी रॉन्ग ना हो। कोई स्टूडेंट ये सोचने पे मजबूर हो गया हो कि नहीं, डर गया हो कि मुझे ये एग्ज़ाम नहीं देनी, मुझे ये नहीं करना, मैं हर बार फेल हो जाता हूँ, ये डर भी हो सकता है। कोई इंटरव्यू के लिए जाना नहीं चाहता कि नहीं, हर बार मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता है, मैं इंटरव्यू देने नहीं जाता, मुझे ये जॉब नहीं मिलेगी। कोई रिश्ता ऐसा करना नहीं चाहता कि नहीं, हर बार मैं मुझे मना कर दी जाती है तो मुझे शादी ही नहीं करनी। मतलब जो भी फील्ड के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको कोई भी मतलब मजबूरी, डर या जिम्मेदारी रोक रही है, या आप खुद नहीं निकलना चाहते इस कंफर्ट जोन से, तो मेरी तो यही राय है कि इस हफ्ते आप इसी तरह अगर सोचेंगे या आप यही थॉट के साथ रहेंगे तो पूरा हफ्ता आप कंफर्ट जोन में ही रहने वाले हैं, बाहर निकलने का आप सोचने वाले नहीं हैं। लेकिन मेरी राय है कि अब आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए और जो भी हालात है उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि आपके पास हिम्मत, मतलब आपके पास टैलेंट है, आपके पास वो हर चीज़ है, ज्ञान है कि आप सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन आपको आपके अंदर का जो डर है, जो आपके नेगेटिव थॉट है, उससे भगाना है और आपको हिम्मत के साथ अपने आप पे भरोसा करके, डिवाइन पे भरोसा करके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। तो ही आपके लिए कुछ न कुछ रास्ता डिवाइन ने जो बनाया है उस पे आप पहुंच पाएंगे। और अब देखते हैं मीन राशि वालों, आपके लिए साईं बाबा का क्या मैसेज है। विकास, ईश्वर हमारे माता पिता है जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। देखिए, ये जो भी हमारे साथ होता है वो ईश्वर की तरफ से होता है। वो हमारे लिए ही जो भी जैसे हमें जो भी तकलीफ़ें आती हैं या फिर हमारे सामने चुनौतियाँ आती है, वो ईश्वर की तरफ से आती है, क्योंकि
हमें कुछ लेसन लेने होते हैं, हमारे जो भी सुख दुख हमारी डेस्टिनी में लिखे होते हैं उसे हमें कहते हैं ना, वो तो हमें उसे तो हमें झेलना ही पड़ता है, उससे कोई नहीं बदल सकता। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये हमारे कर्मा ही है जो हमें रिटर्न होके मिले हैं, तो वो कर्मा तो हमें हमारे जो है वो पूरे करने ही पड़ते हैं। तो जो भी आपके सामने आ रहा है उससे जो भी कठिनाइयाँ या मुसीबतें या चुनौतियाँ आ रही है उसको कड़वी दवाई समझ के पी लीजिए, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए, मतलब वो आपके भले के लिए है। और जिस तरह हम अगर बीमार होते हैं तो हमारे माँ बाप हमें कड़वी दवाई पिलाते हैं, माँ बाप कभी ये नहीं चाहते कि उनके बच्चों को जरा भी तकलीफ हो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों को वो कड़वी दवाई पिलाए। लेकिन वो क्यों पिलाते हैं? अगर बच्चे नहीं पीते तो वो कहते हैं ना, नाक बंद करके भी मुंह में डालते हैं, क्योंकि उनका बच्चा बीमार है, वो अच्छा हो जाए, उन्हें कोई दर्द ना हो, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि वो हमें तकलीफ में नहीं देख सकते। तो ईश्वर भी हम ईश्वर के भी बच्चे ही हैं, वो हमारे माता पिता के समान ही है। तो वो हमें जो भी हमारे साथ होता है वो तकलीफ वो कैसे देख सकते हैं? मतलब आपको अब आप जो भी आपके साथ हुआ, आपको कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना है, और जो भी आपके साथ हुआ उसे कड़वी दवाई समझ के पी लेना है, और यही सोचना है कि ये जो भी हुआ वो मुझे बेहतर करने के लिए, मुझे कुछ ज्ञान देने के लिए, मुझे कुछ मतलब अच्छी सही राह दिखाने के लिए, सच्ची राह दिखाने के लिए ये मेरे साथ हुआ है, मुझे ज़्यादा कामयाबी देने के लिए ये हुआ है। तो मीन राशि, ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आप सबको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिए, और मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई रीडिंग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मैं फिर मिलूंगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक आप सब सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।